नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई एक रात, सिर्फ एक रात, किसी की जिंदगी में शांति, समृद्धि और एक पॉजिटिव बदलाव ला सकती है? महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक ऐसा ही बहुत शक्तिशाली मौका है। कहते हैं कि इस रात किए गए कुछ खास उपाय, कुछ अनुष्ठान कमाल के नतीजे दे सकते हैं। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे। बिल्कुल, ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि ये दिन, ये सिर्फ एक उत्सव से कहीं ज्यादा है। ये तो एक इनविटेशन है, हम सबकी जिंदगी को एक नई, एक बेहतर दिशा देने का एक बहुत ही कीमती मौका। तो आज हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? देखिए, हम मन की शांति से शुरुआत करेंगे और फिर भौतिक सफलता तक जाएंगे। हम ये भी जानेंगे कि कैसे छोटे-छोटे उपाय हमारी जिंदगी के हर पहलू पर गहरा असर डाल सकते हैं। और आखिर में समझेंगे कि इन सब का असली मतलब क्या है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल बहुत ही धार्मिक इस प्रकार की वीडियो लाता रहता है। मित्रों, बिना देरी किए देखते हैं आगे का वीडियो। आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में मन की शांति मिलना कितना मुश्किल है ना? तो चलिए सबसे पहले उन आसान से उपायों को जानते हैं जो हमें अंदर से शांति और ताकत दे सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान उपाय है जलाभिषेक। देखिए, इसकी प्रक्रिया में ना एक गहरा सिंबॉलिज्म छुपा है। ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूरज उगने से ठीक पहले, जब पूरा माहौल एकदम शांत और प्योर होता है, उस वक्त स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाना और साथ में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना, ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये तो अपने मन को, अपनी चेतना को यूनिवर्स की एनर्जी से जोड़ने का एक जरिया है और इसी से मिलती है वो गहरी शांति और स्थिरता। अच्छा, आप बात करते हैं उपवास की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ भूखा रहना है, पर ऐसा नहीं है। ये असल में अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर कंट्रोल पाने की एक जबरदस्त प्रैक्टिस है। जब हम सच्चे दिल से व्रत रखते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है और इससे बढ़ता है हमारा आत्मबल, हमारी विल पावर। और जब मन शांत होता है तभी तो हम अपने गोल्स पर, अपने लक्ष्यों पर ठीक से फोकस कर पाते हैं। तो आइए अब उन उपायों पर नजर डालते हैं जो हमें समृद्धि और सफलता की तरफ ले जाते हैं। यहाँ दो बहुत ही खास उपाय बताए गए हैं। पहला, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना। दूध को चंद्रमा से जोड़ा जाता है, जो ठंडक और पोषण का प्रतीक है। माना जाता है कि ये उपाय जिंदगी से गरीबी को दूर करता है। और दूसरा है 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाना, जो भगवान शिव की 3 आंखों का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं इससे मन की गहरी से गहरी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। जिंदगी है तो चुनौतियां तो होंगी ही। अब हम उन उपायों को देखेंगे जो हमें इन मुश्किलों से लड़ने की ताकत और सुरक्षा देते हैं, फिर चाहे वो मुश्किलें बाहरी हो या हमारे मन के अंदर की। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि प्रकृति की साधारण सी चीजें भी हमारा सुरक्षा कवच बन सकती हैं। धतूरा और आग के फूल, जिन्हें अक्सर जहरीला समझा जाता है, यहाँ नेगेटिव एनर्जी और दुश्मनों को दूर रखने की ताकत रखते हैं। ठीक वैसे ही रात के अंधेरे में मंदिर में सरसों के तेल का एक दीपक जलाना दुर्भाग्य के अंधेरे को मिटाकर सौभाग्य की रोशनी लाने का एक पावरफुल सिंबल है। लेकिन जब मुश्किलें बहुत बड़ी हों, बहुत विकट हों, तब महामृत्युंजय मंत्र का सहारा लिया जाता है। इसे वो महामंत्र मानते हैं जो मृत्यु पर भी विजय दिला सकता है। सोचिए, इसमें जीवन की बड़ी से बड़ी रुकावटों को दूर करने की कितनी शक्ति होगी। पर इस मंत्र की पूरी शक्ति को जगाने के लिए ये नंबर बहुत मायने रखता है, 1008। कहते हैं कि इतनी बार जाप करने से एक जबरदस्त एनर्जी का सर्कल बनता है जो इसके असर को कई गुना बढ़ा देता है। ये नंबर एक तरह से कॉस्मिक कंप्लीटनेस का प्रतीक है और इतनी गहरी साधना का नतीजा सीधा और साफ। जिंदगी की वो बड़ी बड़ी रुकावटें भी हट जाती हैं जो नामुमकिन सी लगती थीं। यही तो इस महामंत्र की असली ताकत है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना। जब हम अपनी पर्सनल मुश्किलों से पार पा लेते हैं तो हमारा ध्यान अपने आप हमारे परिवार पर जाता है। तो अब हम उन उपायों की बात करेंगे जो घर में प्यार, शांति और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद बनाए रखते हैं। परिवार की खुशहाली के लिए यहाँ 2 बहुत पावरफुल उपाय हैं। एक तरफ है रुद्राभिषेक, जो परिवार के लोगों के बीच के रिश्ते को मजबूत करता है और प्यार बढ़ाता है,
और दूसरी तरफ है शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना। इससे पितृदोष शांत होता है, मतलब हमारे पूर्वजों से जुड़ी कोई भी तकलीफ दूर होती है और हमें उनका पूरा आशीर्वाद मिलता है। और अब हम आते हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर, सेवा। ये वो चीज है जो सारी पूजा और सारे उपायों को एक मतलब देती है, यानी काम के जरिए, एक्शन के जरिए भक्ति का सबसे ऊंचा रूप। ये एक लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। ये हमें याद दिलाती है कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं है। किसी जरूरतमंद को खाना और कपड़े जैसी चीजें दान करना शिव को खुश करने का सबसे सीधा तरीका है, क्योंकि मान्यता है कि वो खुद किसी भी जरूरतमंद के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। सेवा ही सच्ची शिव पूजा है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। इन सारे उपायों, सारे अनुष्ठानों का असली फल क्या है? क्या सिर्फ इन क्रियाओं को ठीक से कर लेना ही काफ़ी है, या फिर इनके जरिए अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक लेवल ऊपर ले जाना है? शायद असली सफ़र बाहरी कर्मकांड से शुरू होकर हमारे अंदर के शिव को जगाने तक का ही है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। मित्रों, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों तक, अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। मित्रों, हमारा चैनल धार्मिक वीडियो लाता रहता है। आप हमें बता सकते हैं कमेंट में आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। आपका हम कमेंट देखकर यदि हमें विषय पसंद आया तो हम कोशिश करेंगे अपनी टीम द्वारा उस विषय पर वीडियो बनाने के लिए। मित्रों, और आप बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों तक धार्मिक जानकारियों को अन्य लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। मित्रों, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पुनः मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।